हेलो, नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। आज फिर से मैं एक मैसेज के साथ आई हूँ और इस मैसेज में मुझे किसी को भी कुछ भी सजेशन नहीं देना है। जस्ट मैं अपना एक व्यू बताने जा रही हूँ। ये जो है अभी जो प्लैनेटरी पोजीशन का जो शिफ्टिंग चल रहा है, ये जो शिफ्ट हो रहा है उसकी जो सिचुएशन होगी, क्या सिचुएशन हो सकती है, इसके बारे में मैं सिर्फ अपना एक व्यू, अपनी एक राय रखूँगी, उसको मैं एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। मीन्स आपको क्या तय करना है ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड होगा। इस मैसेज को है ना आप एक सजेशन के तौर पर मत ले, सिर्फ ये मेरा व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको इसको कैसे अप्लाई करना है ये आपके ऊपर होगा। देखो, मुझे लगता है कि हर कोई पर्सन है ना यूनिक होता है। मीन्स अब जैसे कुंडली में देखो, कुंडली भी जैसे ट्विन पर्सन की कुंडली अलग अलग होती है, दोनों की लाइफ पूरी तरह से अलग अलग होती है। मीन्स किसी का भी जो जीवन होता है वो सेम नहीं होता, सबका जीवन अलग अलग होता है, चाहे एक ही टाइम पे एक ही जगह पे आप जन्मे हो। हमें ना पहले किसी भी ह्यूमन को है ना एज ए ह्यूमन देखने की कोशिश करनी चाहिए। बाद में हम जाके सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि ये मेल है, फीमेल है, जो भी है ये बाद में आता है। पर सबसे पहले हम जो है गॉड की बनाई हुई एक यूनिक चीज़ है। तो उस तरीके से मैं सोचती हूँ। तो आगे जाके जो भी मैं बताऊँगी ये इसको कैसे अप्लाई करना है ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है, ये जो टॉपिक है मेनली अभी राहु केतु का जो 14 अप्रैल को शिफ्ट हो रहा है, ये राहु केतु जो होते हैं को बहुत सारा डर लगता है। मीन्स इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखो, वैम्पायर्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, तो कोई ये किसी को नुकसान देने के लिए या किसी को ब्लेसिंग देने के लिए नहीं। मीन्स एंजल्स आपको तभी ब्लेसिंग्स देंगे जब आप मांगेंगे, वैम्पायर्स भी आपको तभी तकलीफ देंगे जब आप उनको कुछ हानि पहुंचाएंगे। और ये जो शिफ्ट होता है, राहु केतु हो गए, जो हमारे बृहस्पति हो गए, शनि देव हो गए, इनका जो ट्रांजिशन होता है ना, तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? इन चार प्लैनेट्स का ही ट्रांजिशन या इन चार प्लैनेट को ही इतना क्यों देखा जाता है या इनके बारे में इतनी चर्चा या इतना क्यों इनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है? तो देखिए, और इनके साथ एक मार्स जो मंगल है, उनको भी, उनसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण एनर्जी हमें मिलती है। मीन्स देखिए, ये मैं आगे जाके मार्स को भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मंगल को भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पर वो इतने दिन एक राशि में नहीं रहते जितना ये चार लोग एक राशि में सबसे ज़्यादा रहते हैं। जो प्लैनेट है ना एक राशि में इतना ज़्यादा ट्रांजिशन पीरियड नहीं लेते। जो भी इनको शिफ्ट करना है तो ये 1 से 1.5 महीने में कर लेते हैं, ये इनका मैक्सिमम पीरियड होता है। तो ये जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, ये जो प्लैनेट है राहु केतु, बृहस्पति और शनि, ये जो है ये बहुत सारा टाइम लेते हैं कंपेयरिंग टू अदर प्लैनेट, इसीलिए इनको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि ये एक राशि में बहुत ज़्यादा दिन रहते हैं। बृहस्पति जी है जो हमारे ब्लेसिंग के गॉड है, अच्छे हमारे कर्मों के रिजल्ट देने वाले, हमारे गिफ्ट्स देने वाले जो गॉड है, वो 13 महीने एक राशि में रहते हैं। और जो राहु केतु है वो पूरे 18 मंथ्स तक एक राशि में रहते हैं। और शनि देव जो है वो एक राशि में पूरे 30 मंथ तक, मीन्स 30 मंथ तक वो एक राशि में रहते हैं। उनका पल देखिए, जैसे जैसे कोई भी गेस्ट अगर घर में आता है तो वो हमें कितने दिन तक अच्छा लगेगा, कितने समय तक वो हमें अच्छा लग सकता है। मीन्स गेस्ट कौन होता है? जो अपने घर को छोड़कर किसी और के घर में जाता है, उसे हम गेस्ट कहते हैं। ओके, तो हम अपने घर में, देखो, हम अपने घर में 15 दिन के बाद आए, महीने भर बाद आए, कहीं घूमने गए, अपने घर में आना और अपने घर में गेस्ट आना, ये चीज़ मुझे बतानी है। तो गेस्ट कौन होता है? जो अपना घर छोड़ के हमारे घर में कुछ रीज़न से कुछ टाइम के लिए आते हैं, वो गेस्ट होते हैं। जब भी हम कहीं जाके हमारे घर पे आते हैं तो हम अपनी कंफर्ट जोन में आ जाते। ऐसे ही प्लैनेट्स के साथ भी होता है। मीन्स अगर आप पूरा शिफ्ट करके अपना पूरा घूम के अपने घर में जब आते हो, तब
यही सिचुएशन होती है। जैसे अपने घर में हमें पूरा अपना कंफर्ट जोन मिल जाता है, हमारी पूरी आज़ादी होती है, हम अपने घर में जो अब होते हैं तब हमारी पूरी पावर में होती है। तो ऐसे ही ग्रहों के साथ भी होता है। इनके खुद के हाउसेस होते हैं और इसके साथ साथ ये इनके उच्च के घर को हम उच्च का भाव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो फ्रीडम है, ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई, इनकी जो फ्रीडम, इनका कंफर्ट जोन होता है, ये अनलिमिटेड हो जाती है। जो मैं 14 अप्रैल का जो चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे बृहस्पति है और शनिदेव है, तो ये अपने अपने हाउसेस में है, अपनी राशि में है। अपनी राशि में होना मीन्स अपने घर में होना। जैसे शनिदेव, इनकी 2 राशियाँ हैं, इनकी लग के 2 राशियाँ हैं, तो ये पहले राशि में पूरा कर्म करते हैं और दूसरी राशि में उसके सभी जो लाभ है उनके रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं, ये रिटर्न्स लेते हैं। तो अभी शनिदेव जो है वो भी अपनी राशि में है और जाने वाले भी अपनी राशि में है, और आगे के कई महीनों तक बृहस्पति भी अपनी ही राशि में है। हमारा जो आज का टॉपिक है ये जो है कि अब पूरे एक महीने तक जो सन है वो मेष राशि में, वो अपनी उच्च की राशि में जा रहा है। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। राहु और केतु जो होते हैं, ये पूरे 18 मंथ के लिए अपना शिफ्ट करते हैं। मीन्स किसी भी राशि में पूरा 18 मंथ तक रहते हैं। तो अभी इनका जो शिफ्ट हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, मीन्स राहु केतु में से राहु जो है वो मंगल की राशि में, मार्क्स की राशि में वो शिफ्ट हो रहे हैं, और केतु जो है वो वीनस तुला राशि है उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। अब राहु उनके लिए जो अब ये जो मेष राशि में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनकी जो लाइकिंग फ्रेंड्स है मर्क्यूरी, राहु के सबसे ज़्यादा लाइकिंग फ्रेंड शनिदेव से भी ज़्यादा उनके मर्क्यूरी, ये जो है ये उनके लाइकिंग फ्रेंड्स में आते हैं, ये ऑलरेडी वहाँ पे हैं। और हर्षल, ये भी राहु के फ्रेंड ग्रुप में ही आते हैं, वो भी वहाँ पे ही है, मेष राशि में ऑलरेडी वहीं पर है जहाँ पे राहु शिफ्ट हो चुके हैं 12 अप्रैल को। तो देखिए राहु क्या है, राहु की पर्सनालिटी क्या है, राहु हमें क्या दर्शाते हैं। तो राहु हमें सोच, जो हमारी थॉट्स होते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है, जो हमारी सोच है, ये राहु होता है। मीन्स राहु उसको कंट्रोल करते हैं, उनके पास उसकी अथॉरिटी है। कहाँ से आते हैं, तो ब्रेन में से। तो ब्रेन किसके पास है, ह्यूमन के पास। इसीलिए क्या होता है कि ह्यूमन का जो ब्रेन है हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे हम बोलते हैं कि मंकी माइंड की तरह ये सिर्फ सोचते रहता है, यहाँ वहाँ कोई भी हो ये खाली नहीं बैठ सकता, तो ये सिर्फ सोचते रहता है। तो ऐसे इस तरीके से राहु शनि जी के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि ये कभी खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ कर्म इनके चलते रहते हैं, जो भी हो अच्छे बुरे ये उनको नहीं सोचते, पर इनके कर्म शुरू रहते हैं, तो ये सोच को कंट्रोल करते हैं। यही एक वजह है कि राहु केतु का, मीन्स राहु का भी ह्यूमन लाइफ पर जो है जो ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, या ज्योतिष के अकॉर्डिंग या एस्ट्रोलॉजी में भी इन प्लैनेट्स को ज़्यादा देखा जाता है। जब भी मैं राहु के बारे में सोचती हूँ तो मुझे और एक चीज़ हमेशा क्लिक होती है, मीन्स कनेक्ट होती है। जैसे जो एक सेंटेंस है कि हाथी के दांत जो है वो दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। मीन्स राहु की पर्सनालिटी भी इसी तरह से है। राहु हमेशा ये दिखाने के दांत इसके हमेशा अलग होते हैं और इसके खाने के दांत हमेशा अलग होते हैं। मुझे ये बताना है कि जब भी राहु कुछ भी काम करता है, मीन्स राहु के पास अगर कुछ भी टारगेट है, तो राहु के पास हमेशा एक फ्रंट एंड प्लान होगा और एक बैक एंड का प्लान होगा। और जो बैक एंड का प्लान होगा वो उसका पर्सनल, वो उसका अपना खुद का प्लान होगा, खुद के लिए होगा, खुद के टारगेट के लिए होगा। और जो फ्रंट एंड का होगा वो सबके लिए, सबको दिखाने के लिए, सबके अकॉर्डिंग चेंजेस करने के लिए
एक्सप्लेन ही कर रही हूँ। तो ये इस टाइप की राहु की पर्सनालिटी होती है और वो जो है वो अपना जो उसका खुद का जो बैकएंड प्लान होता है वो कभी किसी पे उसको ओपन नहीं करेगा। अब जब वर्किंग की बारी आती है, अब वर्किंग के लिए ऑलरेडी देखो ये जो मेष राशि है, मेष राशि में ऑलरेडी उसके फ्रेंड बैठे हुए हर्षल और बुध, ये दोनों भी उसके फ्रेंड है। और यहाँ पे जो सन है हमारे सूर्यदेव है, ये भी अपनी राशि में 14 अप्रैल को शिफ्ट हो रहे हैं। मीन्स राहु पहले गए हैं, बाद में यहाँ पे सन भी आने वाले हैं 14 अप्रैल को। जैसे मैंने बोला कि राहु क्या होता है, राहु है ना अपना काम निकलवाने में, मीन्स देखो वो सोच पे उसका कंट्रोल सबसे ज़्यादा सोच पे है। मीन्स वो जो है ना एक गिरगिट की तरह, मीन्स अगर इसके फ्रेंड्स हैं मर्क्यूरी और हर्षल के साथ अगर ये काम करेगा तो उनके साथ जाके उनके रंग में रंग जाएगा, और अगर सन के साथ जाता है तो सन के रंग में रंग जाएगा और उसको बताएगा कि हाँ मैं तो तेरे रंग का हूँ। बाद में जाके सोचेगा और देखेगा कि हाँ सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, कौन सबसे ज़्यादा पावर में है। देखो मीन्स क्या है, यहाँ सन अपनी उच्च राशि में है, सन की जो है मेष राशि उच्च राशि है। सन ऑलरेडी जो है उनको सोलर सिस्टम का किंग कहते हैं, उनको राजा कहते हैं। अब वो अपनी उच्च की राशि में है तो वो उनकी हाईएस्ट पावर में है। अभी राहु को अपनी कोई भी अपना जो भी टारगेट कंप्लीट करना होता है ना, तो राहु को है ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। अब क्यों, देखो राहु के पास सोच अच्छी है, मीन्स अगर अच्छी मीन्स वो जिस प्लैनेट के साथ जाएगा उस तरीके से सोचेगा, पर उसके पास सिर्फ सर है बात करने, मीन्स सर में जितने ऑर्गन्स है उस पर ही उसका कंट्रोल है। उसको कोई भी चीज़ करने के लिए है ना किसी की मदद की ज़रूरत होती है, वो खुद होके उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते राहुदेव। तो क्या होता है, उनको डिपेंड रहना पड़ता है जो प्लैनेट्स उनके साथ में होते हैं, और उनका काम करवाना है तो वो जिसका पल्ला भारी है मीन्स उसकी तरफ से हो जाएंगे। और राहु की पर्सनालिटी जैसे मैंने बोला कि वो कभी भी अपना कलर पर्सनालिटी कभी भी चेंज कर सकते हैं, वो पर्सनालिटी चेंज करने में, अपना व्यक्तित्व चेंज करने में माहिर होते हैं। राहु की यही पर्सनालिटी है, जैसे उनकी स्टोरी भी सबको पता होगी। सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, हाँ देखो वो जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, इस टाइप की वो राहु की पर्सनालिटी होती है। अगर उनके साथ जो भी अगर एक से ज़्यादा प्लैनेट आते हैं तो वो करेंगे और समझेंगे कि किसका अभी किसका पल्ला भारी है, किसकी तरफ से जाना है, किससे काम करवाना है, ये राहु को बहुत अच्छी तरह से पता होता है। और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उनके सपोर्ट में जा रही है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो सन का भी फ्रेंड है, राहु का भी फ्रेंड है, और जो हर्षल है मीन्स राहु को जो है उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी बढ़ाने में उनको मदद है यहाँ पे मेष राशि में। ये प्लानिंग्स राहु की होती है वो सभी केतु को पता होती है। मीन्स जो राहु होता है वो केतु के अलावा केतु के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए उनका सभी कंट्रोल केतु के पास होता है। केतु को पूरी तरह से पता होता है राहु के प्लानिंग्स क्या होते हैं क्या नहीं, ये क्या करेगा कब क्या करेगा। इसीलिए काफ़ी हद तक क्या होता है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये दोनों को एक दूसरे का दुश्मन भी कहा जाता है, या अपोजिट पर्सनैलिटी, क्योंकि ऑलरेडी इनका पोजिशन भी वैसे ही है उसी तरह से। अभी 14 अप्रैल से 14 मई तक जो हमारे राजा है, हमारे किंग है, हमारे सन है, ये अपनी उच्च की राशि मेष में जा रहे हैं। सोलर सिस्टम का जो किंग है सन, जो अपनी जो है हायर पोजीशन में, हायर एनर्जी की पोजीशन में जा रहा है मेष राशि में। वहाँ पे ऑलरेडी जो है मर्क्यूरी, राहु और हर्षल ऑलरेडी वहाँ पर है उनके स्वागत के लिए। अब देखो सन की पर्सनालिटी कैसी होती है, कैसे होते हैं सन पर्सनालिटी से होता है मीन्स देखिए पर्सनालिटी जो सन की पर्सनालिटी मीन्स जो लियो के सिंह राशि वाले होते हैं वो सन की जो राशि है, तो उसमें सन के जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उनको मिल जाती है।
बॉर्न बाय बर्थ मिल जाती है। इसलिए मैंने बोला कि सन की पर्सनालिटी क्या होती है, जो सन की पर्सनालिटी होंगी वही गुण वही तत्व हमें एज ए जो ह्यूमन होते हैं उनमें भी काफ़ी सारे वो गुण हमें देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए एक राजा कैसे होता है, राजा के पास कितनी सारी चीज़ें होती है, क्या क्या होता है। मीन्स यहाँ पे ना मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है, अक्षय जी का डायलॉग है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो भी मैं डेफिनेटली करता हूँ। मीन्स बैक एंड प्लान, फ्रंट एंड प्लान, मीन्स दोनों प्लान सक्सेसफुल करेंगे, दोनों प्लान रखेंगे, दोनों प्लान सक्सेसफुल करेंगे। सबको लेकर चलने के लिए जो फ्रंट एंड प्लान होगा वो भी सक्सेसफुल करेंगे और उसमें से इनको जो करना है हासिल वो प्लान भी ये सक्सेसफुल करेंगे। ऐसी इनकी पर्सनालिटी होती है और इसके लिए जो भी चीज़ें लगती है ये सभी चीज़ें इनमें अवेलेबल होती है बाय बर्थ। हम एक एक करके अभी देखेंगे। राजा वो होता है कि जो आगे बढ़ के, जो खुद से आगे आके जो भी चीज़ है, जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आगे बढ़ के अपने ऊपर लेता है। वो होता है राजा, वो होता है किंग के हाँ भाई कोई सिचुएशन गलत जा रही है, इसको ठीक करना है, या सिचुएशन या युद्ध। युद्ध और सिचुएशन ये काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं, इनको एक बैलेंस पोजीशन में लाने की ज़रूरत होती है और उसके लिए किसी को इसकी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत होती है। तो ये जिम्मेदारी लेने की क्वालिटी होती है बाय बर्थ, ये सन पर्सनालिटी में होती है। दूसरों को लाइट मिलने के लिए ये खुद को जला सकते हैं, जैसे सन खुद को जला सकता है दूसरों को लाइट देने के लिए, दूसरों को ऊर्जा देने के लिए। ये खुद को एक एनर्जेटिक लेवल पे हायर रखते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें करते रहते हैं, ये कभी खाली नहीं बैठेंगे। जो भी सन पर्सनालिटी वाले होंगे, जैसे हम कहते हैं दिन और रात होते हैं, दिन और रात अर्थ के लिए होते हैं, पर सन जो होता है वो उसके लिए दिन और रात नहीं होते। वो हमेशा हर वक्त सबको अपने रेस से प्रकाश देता रहता है। किसी भी चीज़ की जब भी हम जिम्मेदारी लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मीन्स कौन सा काम किससे करवाना है। देखो एक चीज़ करनी है तो वो सभी किसी भी चीज़ को अगर अंजाम देना है, टारगेट तक पहुंचना है, तो एक टीम वर्क होता है। और टीम वर्क में क्या होता है कि कौन कौन सा काम अच्छी तरह से कर सकता है, इसको अच्छा अंजाम दे सकता है, ये है ना सन वालों को बहुत अच्छी तरह से पता होता है। मीन्स ये एक बॉर्न लीडर होते हैं और इनसे ना मैनिपुलेशन जो है ना, ये चीज़ का सही इस्तेमाल कैसे करना है ये इनसे सीख सकते हैं। मीन्स अगर आप इसको रॉन्ग वे में देखेंगे तो ठीक है, पर राइट वे में अगर इनको देखना है तो ये जब भी है सन पर्सनालिटीज़ वालों से देखिए, इनसे सीखिए, इनसे सीखने को मिलता है। ये काफ़ी सारे मैनिपुलेशन को ये काफ़ी अच्छे से निभा सकते हैं। मीन्स अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, किस व्यक्ति से कौन सा काम करवाना है और हमारे टारगेट तक कैसे पहुंचना है, ये सन वालों को बहुत अच्छी तरह से पता होता है। काम करने के लिए कौन कौन है वहाँ पे, बुध है, मर्क्यूरी है, हर्षल है, राहु है। अब राहु इन पे इम्पैक्ट कब कर सकता है, सिर्फ 2 ही दिन, जब न्यू मून होता है, जब फुल मून होता है। अब ये महीने में क्या होगा, ये तीन दिन में ही ये जाते वक्त तो राहु इस पे इम्पैक्ट करेगा। तो ये टोटल 2 से 3 ही दिन होंगे जब सन को इससे फाइट करना पड़ेगा, पर बाकी के सभी दिन जो है पूरी तरह से सन की कंट्रोल में है। एज ए ह्यूमन सन में सन से हमें क्या मिलता है, हमें ईगो, हमारा जो अहम होता है, हमारा अगर ये रॉन्ग वे में जाता है तो इसको हम ईगो अभिमान कह सकते हैं, अगर राइट वे में जाता है इसको स्वाभिमान कह सकते हैं। और ये हमारे बॉडी की जो है वो स्पाइनल कॉर्ड पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मीन्स देखिए ऑलरेडी सन
इज़ इसकी जो हायर एनर्जी होगी और ये एक हाईएस्ट एनर्जी के राशि में जा रहा है, मेष राशि में, तो अपनी बॉडी को हीट से बचा कर सकने के लिए जो भी काम है वो करें। मीन्स वाटर कंटेंट ज़्यादा ले सकते हैं, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए अपनी बॉडी का, क्योंकि सबकी बॉडी पे ये जो इफ़ेक्ट होने वाला है ये ह्यूमन की हमारी फिज़िकल लेवल से पूरे नेचर तक होने वाला है। तो नेचर में भी हीट बढ़ेगी तो हमारी बॉडी में भी बढ़ेगी, ये वाइस वर्सा ये चलने वाला है पूरे महीने तक। अब देखो सन जो है जो हमारे सोल को कंट्रोल करता है, हमारी आत्मा को कंट्रोल करता है, इसीलिए इस महीने में सबसे ज़्यादा हमारे आत्मा पे, हमारी सोल लेवल पे जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी सोल लेवल पे होंगी, फिज़िकल लेवल पे नहीं होगी, हमारी एक्सट्रीम लेवल पे। इसीलिए कहा गया है, काफ़ी सारे लोग बता रहे होंगे आपको कि जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे फिज़िकल लेवल से नहीं, ये फिज़िकल लेवल पे हमारी बॉडी तो थोड़ा वो सफ़र करेगी, पर जो भी इम्पैक्ट होगा वो हमारी सोल लेवल तक जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सन और जो मंगल का कॉम्बिनेशन। अब मंगल देखो, मंगल कौन है? मंगल को क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम का कमांडो है, पूरी कमांड जो है मंगल के हाथ में है सोलर सिस्टम की। मीन्स जो भी एनर्जी होती है ना, एनर्जी की जो इंटेंसिटी, देखो जो ऊर्जा है, ऊर्जा की जो इंटेंसिटी है, वो जो होता है ना वो मंगल होता है। मीन्स मंगल को, मैं तो मंगल की तरह ही देखती हूँ। मंगल एज अ वर्ड जो ये हमें बताता है, एज अ उस तरीके से ही मैं मंगल को देखती हूँ। ये होता है कि एनर्जी लेवल पे मंगल के लिए हम अगर इतना हाई वाइब्रेशन पे नहीं है तो हमें मंगल से दिक्कतें होगी ही होगी, क्योंकि मंगल खुद एनर्जी की इंटेंसिटी है, वो अपनी एक हाईएस्ट पावर में जीता है, और इसीलिए उसको जितने भी हैं एनर्जेटिक लोग ही पसंद होते हैं, एनर्जी उसको पसंद होती है, उसको लोअर वाइब्रेशन या लोअर एनर्जी उसको पसंद नहीं आती। मंगल हमारी बॉडी के जो ब्लड को, हमारी बॉडी का रक्त जो होता है, हमारी बॉडी का ब्लड को कंट्रोल करता है बॉडी में से। और सोलर सिस्टम में जो है वो तो एज अ कमांडर है, योद्धा जो होता है ना, स्पेसिफिक जिसको सेनापति कहा जाता है, ये कौन होता है? देखिए, जब भी युद्ध होता है ना तो दोनों तरफ से जो दोनों सैन्य होते हैं ना, तो सैन्य के पीछे राजा, जो भी किंग होते हैं पीछे खड़े होते हैं, पर जो भी सेनापति होता है, जब भी जो भी लड़ने वाला है होता है, वो युद्ध के बीच में खड़ा होता है, उसके पूरे सैन्य को, अपनी पूरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। मीन्स मंगल की जितनी भी क्वालिटीज़ हम देखेंगे ना, तो सबसे पहले देखिए मैनेजमेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट मंगल पर्सनालिटी। जो भी मंगल की दोनों राशियां हैं, मंगल की दो राशियां, एक मेष है और एक वृश्चिक राशि है इनकी। तो मेष राशि में ये सबसे ज़्यादा अपने इनके मंगल के तत्व ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो मैनेजमेंट होती है वेरी वेरी क्रिएटिव होती है। ये एक वजह होती है, ये राजा के हमेशा पास होते हैं, राजा के हमेशा प्रिय होते हैं, किंग के प्रिय होते हैं, और वैसे भी मंगल और सन फ्रेंड्स भी हैं, इसीलिए इनकी काफ़ी बनती भी है और राजा हमेशा इनके अकॉर्डिंग ही चलता है। पर इनकी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, इनको इस पे भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, हर कोई, देखिए राशि में 12 राशियां हैं, 12 राशियां, हम आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं होगी, आपकी जितनी इतनी एनर्जेटिक नहीं होगी, तो आप बाकी के लोगों का भी ध्यान रख के चलिए। जैसे सन पर्सनालिटी वाले देखते हैं, उस तरीके से आप थोड़ा सा इनको भी इनकी लेवल पे जाके सोचें। मीन्स आपका इमोशनल एस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है, आपका जो सेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मीन्स इमोशन की जो डेप्थ है, किसी भी पर्सन के इमोशंस होते हैं, उसकी जो डेप्थ होते हैं, उसका जो सेंसिंग पावर होता है वो आपके पास बहुत अच्छा होता है, पर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। आप अगर बृहस्पति अपनी चार्ट में भी आप बृहस्पति को चेक करवाएं, या आप अपनी लाइफ में किसी अच्छी गुरु की सलाह से चलेंगे ना, तो आपका कभी मिसयूज़ नहीं होगा। मीन्स ये होता है मार्स पर्सनालिटीज़ के साथ में कि उनको काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है, बिकॉज ऑफ देयर पावर, बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी, बिकॉज ऑफ देयर, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, उनको काफ़ी जगह पे मिसयूज़ किया जा सकता है। इसीलिए आप किसी अच्छी
गुरु के साथ चलिए। सलमान का वो सेंटेंस है मूवी का कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मीन्स क्या होता है ना, आपसे कमिटमेंट लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर जब भी आप वो कमिट कर देते हो ना, तो उसको पूरा करके, उसको पूरा निभा के ही छोड़ोगे। पर कभी इसका मिसयूज़ ना हो, इसका ध्यान हमेशा ज़रूर रखना। तो अब हम ओवरऑल सिचुएशन पे आते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जब सोल लेवल की एनर्जी जो है उसको एक हायर लेवल की एनर्जी की बूस्टिंग, सोल लेवल की एनर्जी सन, उसको मार्स की जो बूस्टिंग है, मार्स की एनर्जी की वो इंटेंसिटी उसको मिल रही है। साथ में जो है, जो मर्क्यूरी और राहु हर्षल, ये सभी लोग उनके सपोर्ट में जा रहे हैं। तो जो भी चीज़ें लाइफ में होंगी वो जो भी ये जो एनर्जी हमारी लाइफ की जिस भी एरिया को प्रभावित करेंगी, देखो हर एक का चार्ट अलग होगा। जहाँ पे ये पोजीशन जा रही है, जहाँ पे भी ये पोजीशन हो रही है, तो ये हर एक के चार्ट के कौन से एरिया को प्रभावित कर रही है। मीन्स सबके किसी का अपना जो फैमिली है, फैमिली, मनी, या आपकी हेल्थ इशू, जिस चार्ट से ये रिलेट कर रही है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा गहरे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये इसका प्रभाव वहाँ पे आपको हर एक को अलग अलग देखने को मिलेगा। मीन्स तो ये उस एरिया को प्रभावित करेगा जहाँ पे आपके चार्ट में ये सब चीज़ें हो रही है। अब व्हाट इज़ द हमारे लिए एक अच्छी चीज़ क्या है, कि अच्छी चीज़ हमारे साथ ये है कि जो हमारे धर्माधिपति, हमारे बृहस्पति जो है, वो अपनी खुद की राशि में है। लाइफ में हमेशा ये अर्थ की लाइफ में जो है, अर्थ की लाइफ में हमेशा धर्म और कर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। उसके अकॉर्डिंग ही सभी रिजल्ट हमको मिलते हैं। तो कर्मेश जो है, कर्माधिपति जो शनि है, वो भी अपनी राशि में है, जाने वाले भी अपनी राशि में है। पूरे महीने में जो भी होगा अपनी राशि से होगा। और जो बृहस्पति है वो भी अपनी राशि में है। तो ये जो है ना, दोनों भी ये आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगे। मीन्स इनका इस चीज़ पे कंट्रोल होगा। मीन्स आपके चार्ट में जो भी जिस जगह पे ये चीज़ प्रभावित होने वाली है, उस चीज़ पे इनका कंट्रोल हो सकता है। ये आपको हेल्पिंग एनर्जी दे सकते हैं, क्योंकि ये अपनी खुद की राशि में है, ये अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में है। मार्स अपनी उच्च राशि से निकल चुके हैं, पर वो अपनी वो शुक्र के साथ है। तो ये रोमांटिक सिचुएशन को भी दिखाता है, लाइफ की, उसको भी प्रभावित कर सकता है। पर जो मेन एरियाज़ है और जो मेन थिंग है, मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि मैं आशा करती हूँ आपको इससे काफ़ी सारी मदद मिलेगी, आपको हेल्प होगी। बस खुद का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुद खुश रहे, अपने अपनों को खुश रखिए। सबके लिए खुशियाँ हो। थैंक यू।